Hi guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Yukta Kohli and I am back with another video. And ये वीडियो मैं रखूँगी how do I motivate myself whenever I feel alone, because मैं अपनी फैमिली से दूर रह रही हूँ. मैं कैबिन क्रू ट्रेनिंग में हूँ इंडिगो में, तो उसकी वजह मेरी ट्रेनिंग बैंगलोर में हो रही है, तो मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ. मैं एक ऐसी किड रही हूँ या बच्ची रही हूँ, जो भी आप बोलो, जो कभी अपने घर वालों से अलग नहीं रही है. हमेशा से पैम्पर्ड रही हूँ मैं. सब ने मुझे प्यार किया है. मैं घर में बहुत छोटी हूँ, सबसे छोटी हूँ, तो सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे. कुछ काम नहीं करती थी, मतलब सब हुआ मिलता था मुझे. बट एकदम सडन मुझे अपने करियर के लिए दिल्ली से बैंगलोर शिफ्ट होना पड़ा. तो मैं उस टाइम में अपने आप को कैसे कोप अप करती हूँ, वो ही उसी चीज़ के बारे में मैं अभी इस वीडियो में बात करूँगी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द टॉपिक. ओके, सो मैं स्टार्ट करूँगी कि मतलब मेरे पहले क्या थॉट्स थे और अब मेरे क्या थॉट्स हैं उनसे. एंड फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे कोप अप करती हूँ, कैसे आप कर सकते हैं. मे बी आप अगर वो चीज़ अप्लाई करें तो मे बी आपको भी लोनलीनेस ज़्यादा फील ना मतलब होती है. ऑब्वियसली आप उसको नहीं रोक सकते हैं, बट स्टिल. सो मैं पहले ऐसी थी कि मुझे घर वालों से अलग रहना है. आई डोंट वांट टू स्टे विद देम. लाइक ऐसा नहीं कि मुझे कुछ ऐसा ग्रजेस हैं समथिंग. आई रियली लव माई फैमिली. बट एक होता है ना, हर बच्चे के ग्रोइंग एज में होता है कि मुझे ऐसे अलग रहना है. कितना फ़नी फैंसी लाइफ होगी, ये होगा वो होगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे थॉट्स आते हैं, सबके दिमाग में आते हैं. तो मेरे दिमाग में भी पहले वो आते थे कि कितना मज़ा आएगा जब मैं अकेले रहूँगी, मुझे नहीं रहना, मुझे घर से बाहर जाना है, मुझे बाहर जाके रहना है. आई वॉन्ट टू लिव अलोन, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट और समथिंग. ये सब मुझे बहुत थॉट्स आते थे. एंड तब मुझे ये पता चला 26 अक्टूबर 2022 मुझे ये पता चला कि मैं बैंगलोर मूव हो रही हूँ. मतलब मुझे बैंगलोर शिफ्ट होना पड़ेगा अपनी ट्रेनिंग्स के लिए. मेरी ट्रेनिंग जो है वो बैंगलोर में होगी. आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड बिकॉज आई थॉट कि मेरी ट्रेनिंग दिल्ली में होगी, बिकॉज मोस्टली दिल्ली में होती है इंडिगो की ट्रेनिंग. मोस्टली क्या, अभी तक मैंने दिल्ली में ही सुना था. तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल. बट देन एकदम सडनली एचआर ने ऐसे झटका सा दे दिया, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है थिंग, मतलब उस साइकिल में आने के लिए कि अच्छा ओके, एक्चुअली आई एम मूविंग, एक्चुअली द टाइम हैज़ कम कि हाँ हमें जाना चाहिए, जाना पड़ेगा, ऐसे करके. बट स्टिल आई वॉज नॉट लाइक वरीड और आई वॉज नॉट टेंस्ड. लाइक कि अब मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि मैं कहीं जा भी रही हूँ अपने घर वालों से दूर. तो आई वॉज नॉर्मल, आई वॉज नॉट वरीड, आई वॉज नॉट लाइक सो एक्साइटेड. आई वॉज जस्ट नॉर्मल कि ऐसा भी कुछ हो रहा है क्या. मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स थे ऑल वाज सेइंग कि तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, क्या तुम्हें ऐसा बुरा फील नहीं हो रहा, या तुम्हें सैड नहीं फील हो रहा, यू आर नॉट एक्साइटेड और समथिंग. सो आई यूज टू टेल देम कि नो, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है, अभी मैं क्या करूँ. ठीक है, फिर इसके बाद मैं फाइनली बैंगलोर आई. 1-2 दिन ठीक थे बैंगलोर में. 1-2 दिन ठीक क्या थे, मतलब वही है, नया नया घर से बाहर निकले हैं, समथिंग. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थॉट कि आई यूज़ टू थिंक कि मैं जब बाहर जाऊँगी तो मैं घूमूंगी, ये करूँगी, वो करूँगी, घूमूंगी, बेसिकली ये वो मीन्स घूमूंगी. बट अभी तक मुझे ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया बैंगलोर में. मैं सिर्फ एक मार्केट यहाँ पे घूमी हूँ. एंड मेरी अभी मम्मा आई थी, तो मैं उनके साथ इस्कॉन टेम्पल यहाँ पे गई थी. मैं कहीं बैंगलोर में नहीं गई. मैंने बैंगलोर देखा ही नहीं कि है कैसा. बस एक मार्केट गई हूँ, एक जगह पर्टिकुलर एक जगह है, मैं वहीं बस गई हूँ. एंड मैंने बस वही जगह देखी है. तो मतलब आप देख रहे हो कि कैसा चेंज आया, कि एकदम मैं जो सोचती थी वो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है ना. एंड व्हेन यू हैव दैट फ्रीडम कि nobody is there to question you, nobody is there to ask you where are you going or something. So उस टाइम पे तो मैं कहीं जाने का ही मन नहीं करता है. एक्चुअली में ये मेरे साथ हो रहा है, मुझे कहीं जाने का मन नहीं करता. आई एम सो बिजी इन माई ट्रेनिंग, आई एम सो बिजी इन माई स्टडीज़ राइट नाउ कि आई डोंट हैव टाइम फॉर. एंड मतलब ऐसा मन करता है कि बस हम घर में रहे, काम करें, घर पे आए, सो जाए, दैट्स ऑल. हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा मन करता है. फिर पेरेंट्स की बहुत याद आती है, तो घर वालों की याद आती है, दिल्ली की याद आती है, मुझे बहुत दिल्ली की याद आती है. मतलब मेरा ऐसा हो गया है यहाँ पे कि बस मैं मतलब आपको बताती हूँ कि जब मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, तो मतलब मैंने ऐसे थॉट बना लिया था कि आई वांट टू गो बैक, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू. मतलब मैं ट्रेनिंग से ही वापस जाऊंगी, मुझे नहीं रहना, बिकॉज मैं नहीं रह सकती हूँ अकेले ऐसे. मुझे 10 दिन के अंदर ही रियलाइज़ हो गया था, 10 दिन भी नहीं, इवन कम ही, उससे 1 हफ्ते के अंदर ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं नहीं अकेले रह सकती हूँ और मैं घर वापस जा रही हूँ.
बट फिर उसके बाद मैंने एक मेरी फ्रेंड है, एक लड़की है मेरे बैच में, तो कुछ एक्टिविटी हमारी चल रही थी, तो उसमें हमें कुछ कोड्स बताने थे मैम को कि इस पे आप जीते हो या समथिंग समथिंग ऐसे ऐसे करके कुछ बताने थे। तो शी सेड कि बिफोर क्विटिंग जस्ट रिमेंबर और जस्ट मेक श्योर, ऐसे ऐसे समथिंग कुछ था कि बिफोर क्विटिंग जस्ट रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड। एक कुछ भी चीज़ करने, अगर किसी भी चीज़ को आप छोड़ने की सोच रहे हो या किसी भी चीज़ पे आप क्विट करने का सोच रहे हो, मैं जैसे एग्जांपल ड्रीम पे, तो आप ये आप थॉट पे वापस जाओ कि आपने वो स्टार्ट क्यों किया था एंड हाउ मच यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, हाउ मच यू हैव डिड हार्ड वर्क फॉर इट, हाउ मच you spent nights without sleeping for it just for dreaming it, and how much actually you worked for it. तो ये सोचो, तो दैट एक्चुअली चेंज्ड माई होल माइंड सेट, थाट प्रोसेस के कैसे सोचना चाहिए ऐसे ऐसे। क्योंकि मैं यही सोचती थी कि यार मैं चली जाती हूँ, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मुझे दिल्ली में जाऊँगी, आई विल डू सम अदर जॉब और समथिंग। तो ऐसे मैं सोचती थी। बट देन आई थॉट कि जब उस लड़की ने वो कोड बोला क्लास के सामने पूरा, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ओके, अभी मैं ये क्विट करने का सोच रही हूँ, मैंने स्टार्ट क्यों किया था और कैसे किया था। अगर मैं इस बारे में सोचूं तो एक्चुअली इट्स लाइक अ मिरेकल, मतलब मेरे साथ मिरेकल हुआ कि मैं सोचने, मतलब इतना ग्रांटेड नहीं ली, और अब मैं सोचने लग गई हूँ कि एक्चुअली मुझे रहना है, मुझे रहना चाहिए, बिकॉज आई हैव वर्कड सो हार्ड फॉर इट। आई हैव गिवन सो मैनी इंटरव्यूज़, आई हैव मतलब 1 महीने जब मैं PhD में थी तो आई हैव नॉट स्लेप्ट अ लॉट, आई यूज़ टू वर्क ट्वाइस, बिकॉज मैं ट्वाइस कैसे वर्क करती थी कि मैं PhD में भी पढ़ती थी, फिर रात में भी पढ़ती थी, फिर कभी कभी ऑफिस भी जाती थी, तो ऐसा होने लगा था, तो मैं बहुत काम कर रही थी। तो उससे थोड़ा सा मुझे लगा कि ओके, आई शुड स्टॉप बीइंग किड, आई शुड स्टॉप बीइंग अ किड नाउ, एंड आई शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, बी मोर मेच्योर्ड, कि नहीं ऐसा नहीं होता। क्योंकि क्या होता है ना, जब मुझे मेरे घर वालों की याद आती है, देख दिस इज़ माई वे, जब मुझे किसी की याद आती है, बेसिकली मेरे घर वालों की, तो मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। मतलब आई नो ये थोड़ा सा ऑपोजिट साउंड हो रहा है, बट ऐसा होता है कि किसी की याद आए तो उससे बात कर लेनी चाहिए, बट मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। बिकॉज अगर आप एविएशन में, इफ़ यू आर ड्रीमिंग टू बी एन एयर होस्टेस, इफ़ यू आर ड्रीमिंग टू बी अ कैबिन क्रू, प्लीज़, अगर आप लोग अपनी फैमिली से अटैच्ड हैं, आप उनके बिना नहीं रह सकते हैं, तो डोंट चूज़ दिस प्रोफेशन, डोंट चूज़ एट ऑल, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सच में मैं तो ऐसी थी कि मैं मतलब मैं इतनी इंटू नहीं थी उन लोग से, मतलब मैं बात करती थी, बट मैं अपने में ज़्यादा रहती थी, घर पे भी ना, मतलब मेरा रूम में ही मैं रहती थी ऐसे ऐसे करके, तो मुझे इतना अटैचमेंट था नहीं। अटैचमेंट तो ऑब्वियसली होता है यार, बट मुझे ऐसा था कि आई कैन लिव, इट्स ओके, आई कैन लिव, मैं यहाँ पे भी तो अकेली ही रहती हूँ, अपने कमरे में ही रहती हूँ। बट एक्चुअली जब मेरे जैसी लड़की, मेरे जैसा थॉट प्रोसेस वाली लड़की को इतना बैंगलोर में मतलब लोनली फील हो सकता है, इतनी अलोन फील मैं कभी कभी कर सकती हूँ, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर आप अपनी फैमिली से अटैच हैं और इफ़ यू आर विशिंग टू बी एन एयर होस्टेस, प्लीज़ जस्ट क्विट दिस थिंग, कि आपको ये करना चाहिए। बिकॉज मतलब एयर होस्टेस ही नहीं, बट मेनली मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मैं इसी टाइप का कंटेंट क्रिएट करती हूँ एंड मैं भी उसी ट्रेनिंग में हूँ, तो इसलिए मैं उसी एयर होस्टेस के ही बारे में भी बात कर रही हूँ। बिकॉज ना पता है क्या होता है कि हम अपने करियर से बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, मुझे वर्ड ही नहीं आ रहा, आई एम सो सॉरी। मतलब हम करियर से बहुत डेडिकेटेड है ना, बट स्टिल फैमिली इज़ फैमिली, आई नो। और आजकल की जनरेशन, जिस जनरेशन में मैं हूँ, आई मीन, उसमें क्या है, हम ना अपने करियर को इतना ज़्यादा ना प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं आजकल की जनरेशन। एंड आई एम टेलिंग यू कि मैं ये सच बोल रही हूँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, कि हम लोग अपने करियर को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, और हम लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिली, इन सब में ज़्यादा हैं आजकल, सोशल मीडिया, फ़ोन में घुसे रहते हैं नो, तो ऐसा सब चीज़ है मैं जो देखती हूँ। तो what I do is whenever I miss my family or my friends or anyone, I just try to not talk to them, because
अगर आप किसी से बात करोगे ना तो आपको उसकी याद उस टाइम, मतलब जैसे आप फ़ोन काटोगे ना तो और आएगी। अगर आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर करोगे ना, बिकॉज अभी मैं अपने आप को ट्रेनिंग में ही प्रिपेयर करूँगी कि मुझे जितना हो सके उन लोग से नहीं बात करनी चाहिए, बिकॉज मुझे आदत ऑब्वियसली आदत एक चीज़ होती है, तो आदत आदत जो है वो इतनी जल्दी नहीं छूटती है, तो नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जब मेरी फ़्लाइट्स ऑपरेट मैं करूँगी। तो इसलिए आई ट्राई टू नॉट टॉक टू देम मच, ये मेरा वे है। एंड उसके बाद पता है क्या होता है कि जब उनसे बात नहीं करती हूँ ना तो फ़ोटोज़ देख लेती हूँ, वीडियोज़ देख लेती हूँ, या कुछ भी अपना माइंड जो है ना वो अपना डाइवर्ट कर लेती हूँ किसी भी चीज़ में। मैं पढ़ाई में नहीं जाती, बिकॉज मेरा पढ़ाई से माइंड डाइवर्ट नहीं होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं कर सकती कि मतलब तुम्हें याद आ रही है तो तुम पढ़ लो। आई कान डू दिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं पढ़ाई करूँगी ना तो मैं और थॉट्स में खो जाती हूँ कि नहीं, मुझे बात करनी है, बात करनी है, बात करनी है, मम्मा से, पापा से, भैया से, भाभी से, किसी से भी। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जो है गाने सुनने लग जाती हूँ। लाइक एक तड़कता झड़कता गाना सुनो एंड ट्रस्ट मी, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इफ़ यू आर फीलिंग लो, एक तड़कता धड़कता गाना चलाओ, बेस्ट। ट्राई करके देखना और मुझे बताना कि सच में ऐसा आपके साथ भी होता है या नहीं। करती हूँ। और मेरे हिसाब से आजकल के उसमें ना बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है कि लोग अपने करियर के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर वालों से दूर जा रहे हैं। एंड इट्स नॉट बैड, ठीक भी है, बिकॉज आप लोग को इवेंचुअली अलग होना ही होना है, नो, ऑब्वियसली आपको भी मरना है, आपके घर वाले भी। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे वर्ड यूज़ करी, आई एम सो सॉरी, बट एक ये फैक्ट है कि हर कोई हमेशा साथ नहीं रहेगा। तो जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फ्रॉम नाउ, ठीक है। आपको आपका घर, स्पेशली गर्ल्स के लिए, आपको आपका घर शादी करके भी छोड़ना ही था, छोड़ना ही होगा। तो अगर आप करियर चूज़ करने जा रहे हो तो इट्स ओके, गो फॉर इट। आई नो कि बहुत अटैच है, अभी मैंने बोला था अटैच है तो मत करो, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है ऑब्वियसली। मतलब पहले मैं ऐसी हो गई थी 10-15 दिन में बिल्कुल कि नहीं मुझे वापस जाना है, नहीं नहीं नहीं, एकदम एंग्जाइटी हो रही थी कि नहीं मुझे जाना है, आई कैन नॉट एट ऑल स्टे विदाउट देम, ऐसे हो गया था। बट फिर 10-15 दिन मेरे ठीक रहे, एक नॉर्मल थे, ठीक कह रहे नॉर्मल थे। फिर अभी फिर मम्मा मेरी आई, कल मम्मा मेरी गई, तो अब फिर मुझे ऐसी फील हो रही है कि मुझे भी जाना है, ठीक है। बट क्या करूँ, नहीं कर सकती ऐसे, बिकॉज आई डोंट हैव एनी ऑप्शन कि मैं जाऊँ, बिकॉज ऑब्वियसली घर वालों ने भी इतने पैसे लगाए हैं। मैं दिल्ली से आऊँ, बैंगलोर बहुत एक्सपेंसिव है हमारे, मतलब मैं ऐसे क्या ही बताऊँ, बट हमारे हज़ारों से ज़्यादा पैसे लग गए हैं, लाख में पैसे लग गए हैं कि मैं यहाँ पे आके शिफ्ट हुई, बिकॉज ट्रेनिंग फ़ीस भी जाती है, सब कुछ इंक्लूड करके इतने पैसे लग गए हैं। अब इतने पैसे एकदम से छोड़ के, मैं इतनी अमीर ज़्यादा तो हूँ नहीं कि लाख इज़ नॉट एनी थिंग फॉर मी और इज़ नथिंग, तो ऐसे तो हूँ नहीं। हमने इतने पैसे लगाए हैं तो पैसे की भी वैल्यू होती है इस दुनिया में, है ना, सबसे ज़्यादा होती है मेनली। तो आई कैन नॉट वेस्ट। अगर मेरे पैसे होते तो कि कोई बात नहीं, मैंने कमाए थे, मैंने कर दिए, इट्स ओके, आई लर्न अगैन। बट मेरे पेरेंट्स के पैसे हैं तो आई कैन नॉट डू दिस विद देम। उन्होंने कैसे कैसे करके पैसे कमाए हैं या जो भी है, तो आई कैन नॉट डू दिस विद देम ऑब्वियसली, बिकॉज मैं जब बड़ी हूँ, मेरे बच्चे होंगे, वो ऐसे करेंगे तो ऑब्वियसली एज अ पेरेंट मैं एक्सेप्ट करूँगी, बिकॉज वो मेरा बच्चा है। आई हैव टू एक्सेप्ट इट, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट स्टिल अगर आप एक बच्चे के उससे देखो कि यार वो ऑलरेडी इतना हमारे लिए करते हैं, दिल्ली में भी इतना करते थे, है ना। बट मैं जॉब करती थी तो इतना नहीं होता था, बट जॉब वॉब सब सडनली एकदम छोड़ दी तो कौन करेगा यार, घर वाले ही करेंगे ना। तो ऐसा होता था, तो ऐसा हुआ है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न आई डोंट वॉन्ट टू क्विट सो अर्ली। एंड आई नो कि मैंने इसके लिए बहुत ड्रीम करा है, बहुत हार्ड वर्क किया है, मैंने इतने इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैं इतना रोई हूँ, मैं इतना पढ़ी हूँ, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट। आई नो ये फीलिंग है, अजीब सी फीलिंग है, कंफ्यूज्ड फीलिंग हम बोल सकते हैं इसको, कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है ज़िंदगी में, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बट स्टिल मुझे ना मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर ठीक है। तो आप ऐसे करें, घर वालों से थोड़ा अलग रहे। अगर आपको एक्चुअली इस करियर में जाना है, अपने करियर में जो भी है, घर वालों से अलग, तो चले जाएं। बट अगर आप बहुत ज़्यादा क्राई बेबी है, बहुत ज़्यादा होम सिक है, तो मत जाएं यार, बहुत मुश्किल होती है यार। मतलब मैं क्या बताऊँ कितनी मुश्किल होती है, बट ठीक है, बिकॉज मैं अभी इतनी बड़ी भी नहीं हूँ, मैं छोटी हूँ। आई नो लोग तो 18-19 साल में ही ना घर से चले जाते हैं, बट
जो भी है, चलो छोड़ो इस बारे में ना बात। हेल्स आई क्राई, आई फील लाइक क्राइंग, बट ठीक है। मम्मा व्लॉग देख रही होंगी, मम्मा पापा भैया भाभी, फिर वो मुझे ऐसे ऐसे फ़ोन कर, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, आजा 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 वापस आजा। बट अगेन आई कैन नॉट डू दिस विद देम नो। इतनी उनकी मेहनत लगी है, इतने पैसे लगे, इतनी मेरी मेहनत लगी है, तो आई कैन नॉट जस्ट क्विट, आई कैन नॉट बी सो किड। इतनी किडिश नहीं हो सकती मैं। आई हैव टू बी मैच्योर्ड। इस इंडस्ट्री में यू हैव टू बी मैच्योर्ड ऑल द टाइम। मतलब आपको इतना सिंसियर, इतना प्रोफेशनल, इतना, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, इतना होना पड़ता है ना, तो अब करना पड़ेगा। तो यही होता है। आई ट्राई टू नॉट टॉक टू देम मच जब मुझे उनकी याद आए। वैसे तो मैं बात करती रहती हूँ, बट बेसिकली जब मुझे याद आती है तो मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं बात ना करूँ। मैं एक तड़कता धड़कता गाना सुनती हूँ, तो थोड़ा सा फिर होता है। अब लेट्स सी आगे आगे जो भी होता है। आई नो बहुत अजीब सी वीडियो थी ये, बहुत ज़्यादा रैंडम थी, बिकॉज मेरी रूममेट नहीं है यहाँ पे अभी, वो गई हुई थी कहीं, एंड आई वाज फीलिंग सो अलोन, सो आई थॉट कि आई शुड रिकॉर्ड। मे बी आई वाज थिंकिंग, क्योंकि मम्मा आई थी 2-3 दिन में, वैसे बिजी हो गई थी। अब आज उसकी मम्मा आ रही है तो मैं फिर वैसे ही बिजी हो जाऊँगी, है ना। आंटी वगैरह आ रही हैं तो यहाँ पे ऐसे ना, ऐसे उनके सामने इतना नहीं बन पाएगा 2-4 दिन के लिए। तो आई थॉट कि चलो एक रैंडम टॉपिक पे एक रैंडम वीडियो बना लो। तो ये मेरी फीलिंग थी। आई थिंक आपको, आई होप आपको पसंद आई हो, बट बहुत ज़्यादा रैंडम थी। मतलब मैंने बहुत कुछ सोचा था ये बोलूँगी, बट मैं नहीं बोल पाई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, ये मेरी छोटी सी फीलिंग थी जो आजकल फेस कर रही हूँ। बाकी होप फॉर द बेस्ट, प्लीज़ मोर पावर टू मी, बिकॉज आई फील लाइक गोइंग अभी के अभी। बट ठीक है, ओके ठीक है, ओके चलो बाय बाय। अब मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी, वरना मैं बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ऑलरेडी ये 15-16 मिनट की हो गई है। तो ध्यान रखें अपना, घर वालों को बहुत प्यार करें यार, घर वालों से बढ़कर कोई नहीं होता। आई सीरियसली मतलब मैंने ये सीरियसली ये चीज़ फील करी है। आई फेल्ट दिस थिंग। सो प्लीज़ लव योर फैमिली, लव योर लव्ड वंस, लव योर फ्रेंड्स, जिससे भी आप अटैच हैं से बात करें उनके साथ। मतलब अगर अभी आप घर में हैं और आप जाने का ट्राई करें तो जस्ट बी विद देम और अच्छे से सब कुछ अपनी ज़िंदगी बिताएं। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टे हैप्पी। एंड यस, मैं अब जा रही हूँ, टाटा बाय बाय। एंड मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, हिट सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड बस अभी मेरा कितने 20-25 दिन की ट्रेनिंग रह गई है। तो आई नो अब मेरा थोड़ा सा पढ़ाई का और ज़्यादा समय स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस प्लीज़ विश मी लक। नाउ बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।